So hey guys, what's up and welcome back to another episode of Ask सार्थक गोयल। तो गाइज बहुत टाइम बाद मिला हूँ आप लोगों को। आई एम सो सॉरी, मैं बाहर गया था, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। अब मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आप लोगों के सामने वापस हाजिर हूँ एक बेहतर वर्जन के साथ। और इन छोटियों में थोड़ा और एक्सपीरियंस लेने के बाद, नई नई चीज़ें सीखने के बाद, ट्राई करने के बाद भाई मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के साथ और ज़्यादा बकचोदी करने। तो गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल पे मैं आपके नीचे लिखे हुए कमेंट्स के क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूं। वीकली लाइव भी आता हूं। आई एम सॉरी, मैं अभी तक नहीं आ पाया था, लेकिन इस वीक से शायद मैं आपको लाइव ज़रूर मिलूंगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उन सभी को एक सिंपल सी चीज़ बताना चाहता हूं कि जैसे ये वीडियो आया है, आप इस वीडियो के नीचे अपने क्वेश्चंस कमेंट करिए ताकि मैं आपके क्वेश्चंस अभी के अभी रिप्लाई करने की कोशिश करूं। खैर, आप लोग इतने सारे सवाल आ जाते हैं जो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, इसीलिए मैंने आज हम सभी के लिए एक नया सोल्यूशन भी लेके आया हूं जहां पे मैं स्पेशल क्वेश्चंस पिक करता हूं। वेयर एज मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना क्वेश्चन लिखने से पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ें, आप देखें कमेंट बॉक्स में और किसी ने अगर सेम सवाल लिखा है तो आप उस कमेंट को बस लाइक करिए और उसके नीचे, उसी कमेंट के नीचे +1 लिख दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो टॉप कमेंट्स होंगे उनके क्वेश्चंस तो मैं लूंगा ही लूंगा और अपने हिसाब से भी बेस्ट क्वेश्चन लूंगा। जस्ट मेक श्योर कि आप अपने क्वेश्चन को जितना छोटा रख सके उतना आपको जवाब मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि भाई मैं भी इंसान हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर, जो कि है भाई किसी भी स्ट्रेंज लड़की से उसका इंस्टाग्राम आईडी कैसे ले। मैं आपको एक सिंपल इजी अप्रोच बता देता हूँ। आप उस लड़की के पास जाओ, उसको हाय हेलो बोलो, उसके बाद अपना एक फॉलो अप क्वेश्चन आप रख सकते हो और आप सिंपली बोल सकते हो कि वी शुड हैंग आउट समटाइम्स, कैन आई हैव योर इंस्टाग्राम आईडी, दैट इज ऑल। और अगर आपको मेरी इस चीज़ पे विश्वास नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी एक अप्रोच है जिसमें मैंने एक की जगह 2 लड़कियों की इंस्टाग्राम आईडी ली है, तो मैं लिंक नीचे लगा दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ जाके आप वो सुन सकते हो मैंने कैसे किया। लेकिन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है? वो काम नहीं करता है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय सर, लड़की बोलती है मेरे 9 एक्स रह चुके हैं, उनमें से एक के साथ तो फिजिकल भी हो चुकी है, तो सर ऐसी लड़की से रिलेशनशिप बनाने का फ़ायदा है क्या? देखो भाई, लड़की अगर बोल रही है कि वो एक के साथ सेक्स कर चुके तो तुम उसको ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, क्योंकि लड़कियां कभी भी अपना रियल नंबर बाहर नहीं आने देती हैं, भले ही वो कितना भी बोले कि वो ऑनेस्ट है। ठीक है। दूसरी चीज़ देखो भाई, अब मैं ऑब्वियसली अगर तुम मेरे से ये सवाल पूछ रहे हो इसका मतलब तुम्हें उसके पास्ट से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम ये सवाल मेरे सामने नहीं डालते। इसीलिए अगर तुम्हें उसके पास से फ़र्क पड़ रहा है और तुम वो हैप्पीनेस और मैस्कुलिनिटी और पॉजिटिविटी फील नहीं कर पा रहे हो तो ब्रेकअप कर लो भाई, ठीक है? क्योंकि ब्रेकअप की वजह ये नहीं है कि उसके पास्ट में बहुत सारे पार्टनर्स रह चुके हैं। खैर, ये चीज़ ऑब्वियसली एक रेड फ्लैग तो होती है, लेकिन इस समय ब्रेकअप की वजह सिर्फ ये है कि उसका पास्ट तुम्हें इफेक्ट कर रहा है और वो हैप्पी मोमेंट्स नहीं आ पा रहे, इसलिए मूव ऑन ब्रो, नॉट एन इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो भाई, मैं 24 साल से लोनली रह रहा हूँ, मैं सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैंने पुलिस इंस्पेक्टर की प्री क्रैक करी है और अभी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। बट बिलीव मी भाई, मेरी बचपन से कोई फीमेल फ्रेंड नहीं है और मुझे फीमेल कैसी होती है और उनसे कैसे बात करनी होती है ये भी नहीं मालूम। और लाइब्रेरी में स्टडी करने जाता हूँ, वहाँ एक लड़की 6 महीने से मुझे देखती है और मुस्कुराती थी, तो मैंने मेरे फ्रेंड को उससे बात करने भेजा तो उसने मना किया मुझसे बात करने को। और अब मुझे डर लगता है कि मेरी शादी के बाद मेरा कैसा होगा, फैमिली में सब लोग मुझे यही बोलते हैं, तो मैं ये गर्ल्स के चक्कर में पड़ूं या नहीं भाई? प्लीज़ आंसर मी भाई। देखो क्या होता है, तुम्हारे फोकस पे भी ये चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं, क्योंकि देखो तुम बोल रहे हो अब तुमने 24 साल सिविल को दिए हैं, अब तुम्हारे सिविल के फाइनल एग्ज़ाम को भाई हो सकता है 6 महीने बचे हैं, ठीक है? अब वहाँ पे मैं तुम्हें बोल दूँ कि भाई नहीं, तुम्हें लौंडियाबाजी करनी ज़रूरी है, तो हो सकता है उस 6 महीने में तुम मेरी एडवाइस सुन के लौंडियाबाजी भी करने लगो और जो तुम्हारी 24 साल की मेंस की प्रिपरेशन थी हो सकता है तुम उसी को बर्बाद कर बैठो, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो बेसिकली अगर तुम्हारा 1 आध साल है, 2 साल है, इतना गैप है, तो फिर ठीक है भाई, तुम जाओ
लड़कियों से बात करो। जो लड़की तुम्हें ऐसे भाव भाव नहीं दे रही है उसके ऊपर अपना टाइम मत वेस्ट करो। नई लड़की ढूंढो जो एक्चुअली तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट ले रही है। देखो, लड़की इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट अगर वो लड़की तुम्हें देख रही है, तुम्हारे सामने मुस्कुरा रही है, तो इसका मतलब तुम अट्रैक्टिव हो। बस मेरे वीडियोस देखो और बाकी की चीज़ें भी अपने अंदर डेवलप कर लो, जिससे ना ही तुम दूर से लड़कियों को अच्छे लगो, बल्कि जब उनके क्लोज भी आओ ना, तो तुम्हारा बिहेवियर उनकी तरफ सही होना चाहिए। वैसे तो जितनी भी चीज़ें हैं जो लड़कियों के सामने ध्यान रखनी चाहिए वो तुम्हारे भाई ने ऑलरेडी वीडियोस में बता दी है और बताते आऊँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे। तो अगर लंबा गैप है तो हाँ, आपको थोड़ी बहुत लड़कियों से बात करनी चाहिए, और अगर छोटा सा गैप है, एग्ज़ाम सर पे खड़ा है, इट इज़ अबाउट योर लाइफ एंड यू नो मतलब वॉट एवर इट इज़, तो भाई मैं एडवाइस नहीं करूँगा। ओके, आई होप यू गॉट योर आंसर बडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैंने लड़की को प्रपोज किया लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया। कुछ दिन बाद वो खुद सामने से मुझसे हेल्प मांग रही है, किसी लड़के ने उसे छेड़ा है, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। मूव ऑन, डोंट हेल्प हर। मतलब देखो, मेरा मतलब यहाँ पे रूड वाला नहीं है, एक्चुअली लड़कियाँ ऐसे एक्सक्यूजेस बनाती हैं, ठीक है, छेड़ा वेड़ा है, वॉट एवर इट इज़ ब्रो। देखो, अगर तुम्हें उस लड़की को पटाना है तो तुम उस लड़की की हेल्प बिल्कुल भी मत करना। बिलीव मी, तुम उसकी हेल्प करते ही, प्रपोज करने के बाद उसने तुम्हें ना बोल दिया, उसके बाद तुम उसकी हेल्प करते हो, तुम ऐसे ही उसके फ्रेंड जोन में चले जाओगे। तुम थोड़ा दूर रहो, उसको तुम बोल दो कि भाई देखो मैं तो हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सिंपल एज दैट। तुम बिलीव मी, तुम उस लड़की को नो बोल देना, वो तुमसे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो तुम उस लड़की को ऑब्वियसली रेफ़र कर सकते हो कि अगर इतना ही बड़ा किस्सा है तो तुम जाके पुलिस को बोल दो, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो फॉल्स एलिगेशंस बहुत ज़्यादा लगाती हैं अटेंशन के लिए, सिंपैथी के लिए, सोशल वैलिडेशन के लिए। तो मैं तो देखो भाई अपने भाइयों को बचाने की बात करूँगा। हो सकता है मेरी बात आपको मॉरली और एथिकली इनकरेक्ट लग रही हो कि बहनचोद ये बोल रहे हैं लड़कियों की हेल्प मत करो, बट मैं इस समय यहाँ पे इस लड़की की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको बचाना चाहता हूँ, इसका फ्यूचर बर्बाद ना हो इसीलिए, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद ये इस लड़की की हेल्प करेगा, उसके बाद ये लड़की इससे और ज़्यादा बात करेगी, इसके मन में इसे लगने लगेगा कि यार अब तो हमारा रिलेशनशिप हो चुका है, मैंने इस लड़की की मदद की है, तो अब इसका भी फ़र्ज़ बनता है मेरे लिए कुछ करने का, और लड़की भी तुम्हारे साथ तमीज़ से पेश आने लगेगी। इस लड़के को प्यार हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद यही लड़की इसको बोल देगी कि मैंने तो पहले ही बोला था मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, फिर तुमने एक्सपेक्टेशंस क्यों लगाए, और कहीं ना कहीं ऐसे ही ये लौंडा अपनी लाइफ बर्बाद कर लेगा। समझ गए? इतने बड़े एक्सप्लेनेशंस मैं कभी नहीं देता हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज तुम लोगों को दे दूं कि मैं जो कड़वा हूँ वो इतना कड़वा क्यों हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई एक लड़की है जो लाइन भी थोड़ी देती है और मुझसे डीप आई कॉन्टैक्ट भी कर लेती है और क्वेश्चन भी पूछती है, तो कैसे पता करूं शी लाइक्स मी और नॉट? ब्रो, शी लाइक्स यू। इनफैक्ट अगर तुम उस लड़की के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, तुम उससे बात करते हो, देन यू शुड एक्चुअली, मैं तो होता आई वुड हैव गॉन फॉर अ किस, बिलीव मी, सिंपल। बस भाई देखो, थोड़ा संभाल के रहना, क्योंकि क्या होता है इतनी सारी चीज़ें होने के बाद जब तुम लड़की से क्लोज जाते हो और वो लड़की देखती है कि तुम एक्चुअली मैस्कुलिन नहीं हो और तुम इतने अट्रैक्टिव भी नहीं हो, तुम यू आर अ मैन हु इज़ लुकिंग फॉर लव, तुम एक ऐसे लड़के हो जिसको प्यार की ज़रूरत है, इमोशनल नीड्स हैं, तो वो लड़की तुमसे अट्रैक्शन खो देती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। बाकी मैं जो बोल रहा था, मैं जो कर दूंगा वो मजाक में बोल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ और वो बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है मुझसे, पर रिलेशनशिप को 3 साल होने वाले हैं। टाइम के साथ हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी है और वो हर लड़ाई में मुझसे डिसरिस्पेक्ट करती है, मुझे जलाने के लिए दूसरे लड़कों से भी बात कर लेती है, लेकिन 1 या 2 दिन में खुद वापस आ जाती है, बहुत ज़्यादा सॉरी बोलती है, माफ़ी मांगती है। मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़ बताओ भाई, लव यू भाई। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जब वो लड़की तुमसे लड़ाई कर रही है ना, तो तुम उससे बिल्कुल भी आर्ग्यू मत करो। वो लड़की बेसिकली तुम्हारा मैस्कुलिन फ्रेम तोड़ने की कोशिश करती है, और जब वो नहीं टूटता है तो वो खुद सॉरी बोलती है। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ तुम्हें क्लियरली बता दूं, अगर वो लड़की तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं है 3 साल के बाद भी, इसका मतलब वो तुम्हें इमोशनल सपोर्ट के लिए यूज़ कर रही है। मेरा फ़र्ज़ बनता है सच बोलने का, भले ही वो सच मेरी इमेज के लौड़े लगा दे, बट आई बिलीव इट इज़ माई ड्यूटी, ठीक है। और कई सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं लड़कों को एडवाइस दे रहा हूँ कि अगर वो लड़की तुम्हारी सेक्स की भूख नहीं बिटा रही है वो वेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि अगर वो लड़की तुम्हारे साथ सेक्सुअली इंटीमेट है, इसका मतलब शी एक्चुअली माइट ऑल्सो लव यू, ओके। क्योंकि मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो
बिना फिजिकल के ना एक फेक रिलेशनशिप बनाती हैं और लॉन्डो को बस इमोशंस के लिए यूज़ करती हैं। इससे अच्छा मैं ये चीज़ भी क्यों कवर कर रहा हूँ, ताकि वो लड़के एक्चुअली उस लड़की से सेक्स कैसे निकालना है इसके पीछे ना भागें, अपने पर्पस को कैसे ढूंढना है और उसे अचीव करना है उसके पीछे भागें। ठीक है, और बात रही यहाँ पे तुम्हारी, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर वो लड़की तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर सकती है, सड़ी गली गालियां दे सकती है, यू हैव टू ब्रेक अप फ्रॉम हर। बाय बाय मतलब तुम लोगों को बाय नहीं, उस लौंडे को बाय बोला। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस आपको शायद आपके नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल के जवाब मैंने पक्का दिए, इसीलिए मैंने अपने जवाब काफी लंबे रखे हैं। तो मिलता हूं मैं आप लोगों को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में, और अगला वीडियो 2 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा, तो अपने क्वेश्चंस वहां के लिए भी रेडी रखना। आई विल सी यू ऑल, बाय।